दोस्तों, आर्मी ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफी कम नियुक्तियां होने की वजह से कम लोग ही आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को कमीशन ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफी आकर्षक सैलरी है आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वो लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट नाइट हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफी ज्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वो 56,000 होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट अपने 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रोमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन की यूनिफॉर्म के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8 हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी ये स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 61,300 की होती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर की यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमिश्नर ऑफिसर रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 69,400 की होती है और बाकी सभी इलाकों से इसको मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है और इसके साथ ही पार्टी डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली है स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,21,200 की होती है और बाकी सभी इलाकों में सेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को टोटल 2,06,996 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सी एंट्री के थ्रू एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनो के नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद ये रैंक मिल जाती है, लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब आगे जीस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ही प्रमोशन मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल की यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है जो कि 15 इयर्स की कमीशन सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और ये इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग सैलरी 1,30,600 की होती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के कंधे पर एक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है
और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली ये स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,39,600 की होती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,000 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल की यूनिफॉर्म के कंधे पर एक स्टार के साथ कोशट बैटन एंड स्कोर्ड लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है जिससे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 ईयर्स की कमिश्नर सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 1,44,200 की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,27,836 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक को MSP नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी अलाउंस इसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटर एंड स्क्वाड लगा होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल बैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें इस रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है और ये इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 2,25,000 की होती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल की यूनिफॉर्म के कंधे पर है एक अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ क्रॉस बटन एंड स्क्वाड लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक 2,50,000 की होती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहते हैं। ये रैंक किसी को सामान की दृष्टि से दी जाती है, हालांकि ये रैंक के गिने चुने लोग को ही दी जाती है। अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है, जिसमें कि एक है फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानिक। हालांकि अब ये रैंक किसी को नहीं दी जाती। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।